हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी जो है एकदम मस्त चल रहा हो, एकदम अच्छे तरह से चल रहा हो। आप लोग डेली क्लास कर रहे होंगे, उसका नोट्स बना रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और पीवाईक्यू जो है जरूर लगा रहे होंगे। आप लोगों को एक बात तो समझना पड़ेगा, अगर हमको सिलेक्शन चाहिए तो हमको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हमको सिलेक्शन चाहिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा कि वहां जब क्वेश्चन आए एग्जाम में तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला, यह तो सोचना ही पड़ेगा यानी कहाँ का ये क्वेश्चन है, नहीं ये नहीं सोचना चाहिए। हाँ, यह क्वेश्चन आया, इसमें यह फॉर्मूला लगेगा और फॉर्मूला लगाए और बस उसके बाद जो भी उसका मैथमेटिकल पार्ट है उसको जो है कंप्लीट कर लेंगे। एंड एक चीज और समझना होगा, अगर आप लोग जो है मैथ अगर आप लोगों की अच्छी है तो फिजिक्स बहुत अच्छी होगी। फिजिक्स को अच्छा बनाने के लिए, शानदार बनाने के लिए मैथ जो है बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप लोग जो है मैथ पर भी कमांड रखिए। हम दोनों बच्चों के बोल रहे हैं, नीट वाले और जेई वाले दोनों। जेई वाले तो मैथ पढ़ते रहते हैं तो उनका तो मैथ सिलेबस में ही है, तो उनको तो आ जाता है, मैथ जो है इजी हो जाता है, यानी कि उतना हो जाता है जितना से क्वेश्चन बन जाए। बट नीट वालों के सिलेबस में नहीं होता है, तो उनके लिए क्या करना है, उन्हीं के लिए जो है इतना ज्यादा टाइम ले रहे हैं, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए ही करा रहे हैं। क्योंकि वो लोग तो फिर 12th में पढ़ ही लेंगे, यहाँ थोड़ा सा बताएंगे, उसके बाद जितना बताएंगे उतना में, जितना बताए हो तो बहुत ज्यादा हो गया, उससे कम में ही हम यहाँ का फिजिक्स जो है निकाल कर ले जाएंगे। बट बताए हैं कि नीट वालों के लिए, जिससे उनको भी जो है आगे प्रॉब्लम नहीं हो। अगर यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे जो है उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं तो जहां जाएंगे वहां क्वेश्चन में वो लोग फंस जाएंगे। तो यही चीज नहीं करना है। तो आप लोग जो है मैथ वाले पार्ट को जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, तभी जो है आप लोग स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। यानी कि अगर कोई सोचेगा, क्या सोचेगा, जेई वालों की बात करें, जो हम मैथ छोड़ दे रहे हैं, फिर ओनली जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से जो है मेरा सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, केमिस्ट्री क्या करता है, केमिस्ट्री को भी अच्छा करने के लिए मैथ का रिक्वायरमेंट है और फिजिक्स को भी अच्छा करने के लिए मैथ की रिक्वायरमेंट, यानी कि आप लोगों को मैथ जरूर पढ़ना पड़ेगा। इतना पढ़ना पड़ेगा, जैसे क्या होता है, मान लीजिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जेई मेंस में अगर बात कर लेंगे 100 मार्क्स की होते हैं, तो 100 मार्क्स की होती है, तो मान लो जो आप लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 70 to 80 मार्क्स ले आए, 70 फिजिक्स में और 70 जो है 80 जो है केमिस्ट्री में और 70 फिजिक्स में ले आए, तो इतना जरूर कीजिए कि आप लोग 40 to 15 मार्क्स जो है मैथ में जरूर आए। क्यों, इतना जरूर आप लोग कीजिए। उसके बाद ज्यादा जितना आएगा उतना अच्छा, क्योंकि देखो सिलेक्शन जो है केमिस्ट्री देता है, केमिस्ट्री करोगे तो वहां से सिलेक्शन मिलता है। बट अगर रैंक चाहिए तो रैंक के लिए आप लोगों को मैथ को जो है स्ट्रॉन्ग करना होगा। फिजिक्स सब कर लेते हैं, केमिस्ट्री भी लगभग सब कर लेते हैं। केमिस्ट्री जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा सिलेक्शन होगा। बट ये दोनों के लिए बात कर रहे हैं, जेई और नीट दोनों के लिए। केमिस्ट्री से आप लोगों की सिलेक्शन होगा, ठीक है। और जेई में क्या होता है, जेई में मैथ से रैंक इंप्रूव होगा और एंड नीट में क्या होगा, तो फिजिक्स से रैंक इंप्रूव होगा। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्या होगा, रैंक, यानी कि आप लोगों की सिलेक्शन होगा और रैंक के लिए जो है फिजिक्स चाहिए। और जेई वालों के लिए क्या होना चाहिए, क्या होता है, केमिस्ट्री से रैंक आती है, फिजिक्स अप्रोक्स कर ही लेते हैं बच्चे जितना जरूरी है, बट रैंक चाहिए, तो रैंक के लिए जो है मैथ में अच्छा नंबर आना बहुत जरूरी है। तो इतना ही बात करते हैं। तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों की स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है रैंकर्स रूम। यहाँ हम लोग जो है अभी फिजिक्स पर पढ़ाई कर रहे हैं। फिजिक्स में अभी हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर, जिसको मैथमेटिकल टूल बोलते हैं। तो इसमें ये जो हम लोग आज क्या करें, आज हम ट्राई करेंगे कि आज हम लोगों की जो है मेरे मैथमेटिकल टूल जो है खत्म हो जाए। फिर नेक्स्ट अगले दिन से क्या करें, अगले दिन से 8-9 लेक्चर जो है वेक्टर पढ़ाने में लगे। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूरे फिजिक्स, देखो जब भी आप
पढ़ोगे। आप लोग सोच रहे होंगे मैथ में भी तो वेक्टर है। हाँ, मैथ में भी है, बट आप लोगों को 12th की इंड में जो है वो वेक्टर पढ़ना पड़े। बट फिजिक्स में क्या होता है, बहुत जगह जो वेक्टर यूज होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम, ये सब यूज होता है, वहां से जो है क्वेश्चन बनता है। इसीलिए जो है हम वहां वेक्टर पढ़ाएंगे 8-9 दिन। फिर उसके बाद मेन फिजिक्स से स्टार्ट होगा, जहां से हम लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज अब हम लोग बात कर लेते हैं हर दिन की तरह। पहले आज हम लोग जो है लास्ट क्लास का रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो पहले मैक्सिमम मिनिमा देखे थे, उसके बाद इंटीग्रेशन का जो है इंट्रोडक्शन देखे थे। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं, अगर हम लोग का मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्या, dy बाई डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, हाँ निकालिए। उसके बाद dy बाई डी एक्स को जो है जीरो के इक्वल करते हैं। जीरो के इक्वल कर देते तो वहां से हम लोग कुछ वैल्यू आ जाता है। तो मान लो जो x1 है x2 कुछ भी आ गया, तो वहां से हम लोग एक चीज पता चली, या तो यहाँ मैक्सिमा होगा, जो भी हम लोग x1 x2 आया तो वहां से हम लोग को पता चलेगा यहाँ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो अब चेक करना है कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, तो उसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा मिलेगा, अगर निगेटिव है डबल डेरिवेटिव तो हम लोगों का मैक्सिमम मिले। क्यों डबल डेरिवेटिव करते हैं, ये चीज जो है हम आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुके थे। एंड उसके बाद अब हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन या एरिया अंडर कर्व। समीशन भी होता है, एरिया अंडर भी कर्व। समीशन क्या होता है बता दिए थे जब, क्यों, क्योंकि हम लोग तो इजी वे में वाला भी हम लोग सबमिशन कर सकते हैं, बट क्यों, जब कभी कभी क्या होता है फंस जाता है, नहीं हो पाता है, तो उसी के सबमिशन के लिए जो कोई कोई फंक्शन होता है जिसका नहीं कर पाते, इसी के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। उसके बाद हम जो है आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे। कौन कौन, आप लोग कमेंट में बताइए जो हम कौन कौन फॉर्मूला बताए थे, जल्दी फास्ट। हम यहाँ बोर्ड पर भी लिख रहे हैं और फॉर्मूला बताएंगे और एक दो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। फॉर्मूला क्या क्या था, तो फॉर्मूला हम लोग का था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। एंड यह चीज भी बताते हैं इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है, रिकैप में इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, यानी कि यह सांप नहीं बना है, या बचपन में आप लोग जो है स्ट्रेट लाइन खींचते थे तो इस तरह से बन जाता है, वो चीज नहीं, रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग का f ऑफ x dx होता है। यहाँ हम लोग लिमिट लिखते हैं, यहाँ भी हम लोग लिमिट लिखते हैं। ये हम लोग का होता है लोअर लिमिट, यहाँ होता है हम लोग का अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब जहां से हम लोग का स्टार्ट करना है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, और अपर लिमिट जहां तक खत्म हो रहा है। और इसमें अगर हम लोग एफ की बात कर ले, एफ हम लोग कहा है तो जिसका इंटीग्रेशन करना है, जिसका इंटीग्रेट करना है, जिसका इंटीग्रेशन करना है, और dx क्या, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग करना, वही हम लोग का होता है dx होता है। एंड अगर हम लोग बात कर लेंगे इसमें, अगर लिमिट रखने की बात कर ले तो यहाँ d के साथ जो भी रहेगा उसी का जो हम लोग लिमिट रखेंगे। अगर d के साथ x है तो हम लोग x का लिमिट रखेंगे, d के साथ अगर y रहेगा तो हम लोग यहाँ y का जो है लिमिट रखेंगे। अब हम लोग जो है फॉर्मूला की बात करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए जो कौन कौन सा फॉर्मूला जो हम आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे। ये हम लोग का होता है तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई क्या होता है n+1। एंड यहाँ हम लोग क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड में क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसका हम क्या बताए थे, इसका ये बताया था कि यहाँ 1 छिपा हुआ, 1 छिपा हुआ आता है समथिंग के पावर 0 1 होता है, यानी कि x की पावर यहाँ हम लोग का मान लो जो 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो हम लोग का x की पावर 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1, यहाँ से हम लोग का x आ जाता है। उसके बाद थर्ड में बताया था इंटीग्रेशन ऑफ a dx, यानी कोई भी अगर हम लोग कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ dx कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ax हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ में क्या बताया था, फोर्थ में हम बताए थे इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x होता है। उसके बाद फिफ्थ में बताया था इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बताए थे, तो यहाँ क्या होता है cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x। उसके बाद सिक्स्थ में क्या बताया था, सिक्स्थ में बताया था इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x होता है। उसके बाद फिर बताया था अगर मान लो n का वैल्यू -1 हो जाए, -1 हो जाएगा, यानी कि
माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln x होता है हम लोग का ln x, या लॉग नेचुरल बेस, हम लोग नेचुरल लॉग x बेस ई हम लोग कर देते हैं, या इस ln x को हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, या हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लॉग लिखते हैं, तो वहां हम लोग का बेस जो है 10 रहता है, बट इसमें हम लोग ई लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या देखे थे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। e के पावर x dx जो है आप ही लोगों की ही तरह है, उसको जो है किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सारे फॉर्मूला जो हम लास्ट क्लास में बताए थे। अब इसके ऊपर जो है 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद यानी क्या बोला है fx = x स्क्वायर है, क्या बोला है fx = x स्क्वायर है, तो हम लोग का इंटीग्रेशन करना है fx dx का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, यानी कि fx की जगह पर क्या है तो x स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, यानी कि हम लोग क्या है तो इंटीग्रेशन करना है किसके वेरिएबल की पावर, हम लोग कोई कांस्टेंट है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं तो क्या होता है तो फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है इक्वल टू फंक्शन पावर +1, जो भी हम लोग का फंक्शन है, फंक्शन क्या है x की पावर क्या है तो पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई पावर +1 हम लोग कर देते हैं। फंक्शन पावर +1 डिवाइडेड बाई क्या होता है पावर +1 हम लोग कर देते हैं। यहाँ से क्या हो गया तो x³ डिवाइडेड बाई 3 आ गया। उसके बाद दूसरा क्या करा है fx = √x, हम लोग का fx = √x है, तो इसका हम लोग का इंटीग्रेशन कर रहे हैं f(x) dx करना है, तो यहाँ से हम लोग बात कर लेंगे। तो fx इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx हम लोग करना है, तो fx की जगह पर हम लोग क्या है इंटीग्रेशन ऑफ √x dx, यानी कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2 dx का हम लोग का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि यहाँ भी हम लोग का फंक्शन के पावर n है, फंक्शन के पावर n है तो पावर +1 कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा फंक्शन पावर +1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा पावर +1 हम लोग का हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया तो 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना होगा तो अंडर रूट हम लोग कर सकते हैं और बाहर हम लोग 3 लगा सकते हैं इस तरह से, यानी कि इसको अगर हम लोग का लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x³ के अंडर रूट का मतलब ही होता है 1/2, इस तरह से भी हम इसको जो है इस x को जो है लिख सकते हैं। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, तो आप लोग थम्स अप साइन कीजिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं, एंड जिनका नहीं नोट हुआ था स्क्रीन पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो है कितने तरह का होता है, तो इंटीग्रेशन 2 तरह के होता है। इंटीग्रेशन जो हम लोग का होता है तो वो हम लोग का 2 तरह से होता है। कौन कौन होता है, एक होता है हम लोग का इंडिफिनिट एंड एक होता है हम लोग का डिफिनाइट। इंडिफिनाइट और एक होता है हम लोग का डिफिनाइट। तीन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, डिफिनाइट और इनडिफिनाइट में क्या मतलब है। इसमें हम लोग क्या करते हैं इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है उसमें हम लोग का लिमिट नहीं दिया होता है। लिमिट करने का मतलब जो इंटीग्रेशन जो हम लोग कहां से कहां करना है,
तो इसमें क्या होता है, तो लिमिट नोट गिवन, यानी कि इसमें जो हम लोग का लिमिट नहीं दिया रहता है कि हम लोग कहां से कहां तक का जो हम लोगों का लिमिट लेना है। लिमिट यानी कि इंटीग्रेशन करके जो हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखते हैं, तो उसको जो हम लोग कहां से कहां है, जैसे एग्जांपल की बात कर लेंगे, तो हम लोग का एफ ऑफ एक्स क्या दे ले, एफ ऑफ एक्स जो हम लोग का एक्स क्यू दे ले हैं, ठीक है, इतना ही दे ले, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, तो हम लोग छोड़ो इस तरह से नहीं, कह देगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू dx, एक्स क्यू dx का जो हम लोग का इंटीग्रेशन करना है, इसमें हम लोग का लिमिट यहाँ लिखा हुआ रहता है, लिमिट नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरह इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है जिसमें हम लोग जिसमें लिमिट नहीं रहता, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मूला बताए थे वो सेम चीज हम लोग सेम काम करते हैं, फिर ओनली लास्ट में जाकर जो हम लोग एक कांस्टेंट सी को जो है ऐड कर देते हैं, जो फॉर्मूला बताया था उसी तरह से इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का वेरिएबल की पावर है हम लोग का n है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट है तो क्या होता है, तो पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, तो पावर प्लस 1, पावर कितना है, पावर हम लोग का 3 प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात कर लेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या हो गया, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा एक्स क्यू एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस हम लोग सी जो है कांस्टेंट को जो है ऐड कर देंगे। क्यों करते हैं नहीं करते वो आप लोग मैथ में जब इंटीग्रेशन पढ़ेगा तब जानना, यहाँ बस जरूरी वाला बात हम बता दे रहे हैं, जरूरी जितना जरूरत है उतना ही। तो हम लोग एक सी को जो है ऐड कर देंगे, बस इंडिफिनिट है जिसमें लिमिट नहीं दिया हुआ रहेगा कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है। और अभी हम थोड़ा पहले ही बताए थे इंटीग्रेशन में लिमिट किसका रखेंगे, तो जो dx के डी के साथ जो होगा उसी का जो हम लोग लिमिट रखेंगे, तो नहीं दिया रहेगा तो हम लोग सी जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं अप्लाई फॉर्मूला देन ऐड कांस्टेंट, हम लोग इसमें जो है फॉर्मूला को अप्लाई करके जो है कांस्टेंट ऐड कर देंगे। अब हम लोग बात करें डिफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो डिफिनाइट में जो हम लोग क्या होगा, तो उसमें हम लोग का लिमिट मेंशन्ड रहेगा, लिमिट आर गिवन, यानी कि लिमिट हम लोग को दिए हुए रहेगा क्या इसका इंटीग्रेशन यहां से यहां तक करना है। तो इसमें लिख लीजिए लिमिट आर मेंशन्ड या गिवन लिख सकते मेंशन्ड, मेंशन्ड का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। तो इसमें हम लोग क्या होता है, तो लिमिट आर मेंशन्ड, यानी कि इसमें हम लोग क्या होगा, तो लिमिट जो है मेंशन किया हो रहेगा। किस तरह से, तो एग्जांपल की बात कर लेंगे, तो यही हम लोग का इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है एक्स क्यू dx, और लिमिट हम लोग 0 से जो है 2 ले रहे हैं, यानी कि एक्स क्यू dx का जो हम लोग का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले तो हम लोग अप्लाई फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हम लोग क्या है, तो अप्लाई फॉर्मूला क्या है, तो फंक्शन की पावर n है, पावर n है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, करते हैं पावर प्लस 1, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 1। और उसके बाद अब क्या करते हैं, तो अब हम लोग जो है ब्रैकेट इस तरह से लगाते हैं और यहीं पर जो हम लोग लिमिट लिख देते हैं। लिमिट क्या होता है, इसका लिमिट क्या है, कहां से कहां तक करना है, तो 0 से 2 तक, तो यहाँ 0 लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद क्या आ गया, तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और फिर से जो इसी तरह से जो ब्रैकेट में बंद करेंगे डब्बा में और यहाँ लिमिट लिख देंगे। इतना पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो ये पार्ट आए जो उसके बाद जो हम लोग का इंटीग्रेशन करके जो फंक्शन है उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यानी कि पहले अपर लिमिट, यानी कि पहले ऊपर वाला हम लोग लिमिट रखे देंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, जैसे यही है। तो इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रख देंगे, तो यानी कि अपर लिमिट हम लोग का लिमिट किसका रखना है, जिसके साथ एक्स डी के साथ जो होता है, डी के साथ क्या है एक्स है, तो इसमें हम लोग का लिमिट किसका रखना है, एक्स का, सिर्फ एक्स का। तो एक्स का यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो एक्स हम लोग का पहले ऊपर वाला रखेंगे, ऊपर वाला क्या है 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे, और 2 के पावर 4 है, डिवाइडेड है हम लोग क्या है तो 4, उसके बाद फिर माइनस लगा देंगे,
उसके बाद लोअर लिमिट क्या है, जीरो। जीरो यानी कि एक्स की जगह पर हम लोग का जीरो पुट करना है, तो यहाँ जीरो की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो यानी कि 2 के पावर क्या है, तो 2 के पावर 4 क्या होता है, 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस जीरो, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 आंसर। तो इसमें जो आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट हम लिखे हैं यही चीज जो है आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। हम इधर लिख दे रहे हैं, आप लोग जो इसी के जस्ट नीचे जो है ये वाला लिखिए, अप्लाई देन पुट जो भी हम लोग का फंक्शन है, इंटीग्रेशन करके जो हम लोग का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो भी हम लोग का फंक्शन है उसमें जो अपर माइनस एफ ऑफ लोअर, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग कर लेना है, क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उसके बाद एफ ऑफ एफ पर जो भी हम लोग का फंक्शन है उसमें हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग इस तरह से करना है, यानी कि पहले अपर लिमिट यानी कि जो भी फंक्शन है उसमें पहले अपर लिमिट यानी कि ऊपर वाला रख देंगे, उसके बाद माइनस करके जो है कर देंगे। चलिए अब हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ऐसे तो हम लोग का फिजिक्स में ज्यादातर डिफिनाइट इंटीग्रेशन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 7। आप लोग जो है खुद से ट्राई कीजिए, इसका इंटीग्रेशन करना है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो है इंटीग्रेशन करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू 7 दे लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स dx क्या हो जाए, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx। 7 हम लोग कांस्टेंट है तो हम लोग बाहर निकालेंगे, 7 बाहर निकालिए, dx का इंटीग्रेशन, तो dx हम लोग का 7x हो गया। उसके बाद देख लेंगे यहाँ हम लोग का लिमिट दिए हुए है इंटीग्रेशन करने के लिए, नहीं लिमिट नहीं दिए हुए तो हम लोग क्या कर देंगे, इस कांस्टेंट x जो हम लोग ऐड कर देंगे। इस तरह से भी रह सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 8 dx। इसमें भी देखिए आप लोग जो लिमिट दिया हुआ है नहीं दिया, लिमिट नहीं दिया हुआ है तो यानी कि लास्ट में जो हम लोग क्या कांस्टेंट है हम लोग का ऐड करना है। हमने क्या है, तो फंक्शन की पावर जो हम लोग कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि पावर n है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, तो फंक्शन पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, पावर प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, तो x की पावर 9 डिवाइडेड बाई 9। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, एक कांस्टेंट c जो हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x³ dx का जो हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो 1/x³ यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3 dx। तो यहाँ पर भी हम लोग बात कर लेंगे फंक्शन की पावर -3 यानी कि हम लोग क्या है, तो कोई भी हम लोग का फंक्शन है उसका पावर वेरी यानी कि सॉरी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो उसके लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए क्या होता है, तो पावर फंक्शन पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पावर प्लस 1। तो फंक्शन क्या है, तो x की पावर x हम लोग का, उसका पावर प्लस 1 करते हैं, पावर कितना है, तो -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाए, तो -3 प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x की पावर -2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ से हम लोग को जो भी हम लोग c ऐड कर दी क्योंकि हम लोग का लिमिट नहीं गिवन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2x² हो जाएगा प्लस c।
उसके बाद थर्ड फोर्थ में अगर हम लोग बात कर ले, अगर हम लोग का क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है, अगर हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो इसको अब आप लोग सोचेंगे इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या करें, जिस तरह से हम लोग क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, अगर हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता था तो वहां स्प्लिट कर देते थे, एडिशन के पहले वाला दो पार्ट में जो हम लोग उसको डिवाइड कर लेते थे, एक अलग दूसरा अलग पार्ट कर लेते थे, सेम उसी तरह जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आएगा तो वहां जो हम लोग इंटीग्रेशन भी अलग अलग जो है डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग स्प्लिट हो जाए, यानी कि दोनों पार्ट पर चला जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डीएक्स, यानी यहाँ जो फंक्शन है dx जिसके रिस्पेक्ट में करना है वही चीज जो है दोनों जगह रखेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx कर देंगे, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x, और ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर भी एक कांस्टेंट लगा देते हैं, वहां पर भी दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं, यहाँ पर भी कांस्टेंट लगा सकते हैं, प्लस इसका इंटीग्रेशन करके वहां पर भी कांस्टेंट, तो फिर नया कांस्टेंट जो आएगा लास्ट में वहां हम लोग सी डैश लगाते हैं, इसीलिए हमको पता है यहाँ लिमिट नहीं दिए हुए तो कांस्टेंट लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट छोड़ देते हैं। प्लस हमने क्या होगा, तब फंक्शन की पावर कांस्टेंट है तो पावर प्लस वन, तो एक्स की एक्स हम लोग का फंक्शन है, फंक्शन की पावर प्लस वन डिवाइडेड है पावर प्लस वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस हम लोग सी लगा देंगे कांस्टेंट। अब 5 नंबर, पांचवा क्या करा है, इंटीग्रेशन हम लोग करना है, किसका करना है, 5 प्लस कॉस एक्स का हम लोग का इंटीग्रेशन ऑफ 5 प्लस कॉस एक्स का हम लोग कहते हैं, इसमें भी हम लोग के इंटीग्रेशन में हम लोग एडिशन आ गया, एडिशन आएगा या माइनस कर लो, या माइनस कर लो, सब्ट्रैक्शन आ गया तो सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx हो जाएगा, तो cos x dx तो 5 है हम लोग का, 5 हम लोग का बाहर आ जाएगा, तो उसका dx बच गया, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा, माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x होता है, तो यहाँ हम लोग sin x लिख देंगे, प्लस हम लोग एक कांस्टेंट c जो है हम लोग ऐड कर देंगे। चलिए नोट कीजिए, एंड अगर समझ में आया तो आप लोग हार्ट का साइन बनाइए, अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं डाउट है तो आप लोग आप जो पूछिए। चलिए हो गया नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग वो हम लोग इंडिफिनिट की बात कर लिए थे, अब हम लोग डिफिनिट की बात कर लेंगे। डिफिनिट में क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स हम लोग इंटीग्रेशन करना है 0 से 3, जो हम लोग का लिमिट पुट करना है 0 से 3, यानी कि वेरिएबल, यानी कोई भी हम लोग क्या था फंक्शन की पावर हम लोग कोई कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पावर क्या होता है, फंक्शन पावर प्लस 1 डिवाइडेड में क्या होता है, तो पावर प्लस 1, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट इस तरह से लगाते हैं, और जो लिमिट है लोअर लिमिट नीचे लिख देंगे, अपर लिमिट ऊपर लिख देंगे, ठीक है, लिख दे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो उसके बाद अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ 3 हो गया, तो इसके बाद हम लोग करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है 3 है, तो कि हम लोग का एक चीज और उसके बाद हम लोग देखेंगे लिमिट किसका रखना है, तो डी के साथ जो भी है एक्स है तो एक्स का लिमिट रख लेना है, कि 3 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस उसके बाद हम लोग का लोअर लिमिट, तो 0 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 27 बाई 3 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का 9 आंसर आ गया। उसके बाद दूसरा लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos x dx का इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक,
हम लोग कहाँ से कहाँ तक करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई तक। तो हम बताए हैं जो सबसे पहले तो हम लोग अप्लाई फॉर्मूला, ये भूल जाएंगे कि लिमिट भी दिया हुआ है, इंटीग्रेशन है, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक है, sin x। उसके बाद हम देख लिए जी, हाँ इसमें लिमिट दिए हुए, लिमिट दिए हुए तो डब्बा बना देंगे, डब्बा बना दिए तो जो लोअर लिमिट है नीचे और अपर लिमिट है ऊपर, तो उसके बाद हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह x रखे, डी के साथ x है तो x की लिमिट रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो पाई/2 माइनस साइन 0, तो साइन पाई/2 होता है हम लोग का 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ गया आंसर। अब हम लोग बात करें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या करा है, इंटीग्रेशन करना है x प्लस एक्स स्क्वायर का dx, लिमिट कहां से कहां तक रखना है, 0 से 2 तक हम लोग का, x प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट जो हम लोग का 0 से 2 रखना है, तो हम लोग स्प्लिट कर देंगे, जैसे हम लोग उसमें जब हम लोग इंडिफिनिट में स्प्लिट करते थे, यहाँ पर भी स्प्लिट करके और लिमिट भी स्प्लिट होगा, जो जो लिमिट है वही लिमिट हम लोग का हो जाए, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाए, x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2, यहाँ पर भी 0 से 2। अब हम लोग x है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाए 2, लिमिट रख देंगे कितना 0 से 2, प्लस यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर के फंक्शन पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पावर प्लस 1, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ हम लोग लिमिट रख देंगे 0 से 2। यहाँ अगर हम लोग लिमिट रख देंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, प्लस हम लोग क्या करें, अपर लिमिट रख देंगे तो 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 6 आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, लिमिट 0 से 2, इस तरह से भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन में भी गए थे, तो वहां हम लोग चेन रूल से यानी कि सबसे पहले फॉर्मूला लगाकर इसको जो है छोटा में कर ले, तो यहाँ पर भी यहाँ जो इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल वगैरह नहीं होता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक बात और है, इंटीग्रेशन जो हम लोग हर फंक्शन का जो इंटीग्रेशन जो हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ पर हम लोग क्या करते, पावर 2 है तो इसका हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग तोड़ देंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 लिमिट करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हम लोग का 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू ए की जगह पर 2 इंटू बी, हम 2 इंटू ए प्लस ए इंटू बी होता है, हम लोग का बी के जगह पर एक्स है, तो एक्स हम लोग यहाँ पुट करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का 4x हो जाएगा, तो ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग जो है सब में जो इंटीग्रेशन जो है स्प्लिट कर देते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 4 dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx 0 से 2, फिर इसमें अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 4x हम लोग का, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 रखना है, तो 4 है, यहाँ 4 है तो 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 4x लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 रखना है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो फंक्शन पावर प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 पावर क्या हो जाएगा 0 से 2 जो हम लोग का लिमिट रखना है, प्लस उसके बाद हम लोग का 4 है, 4 बाहर आ जाएगा तो उसके बाद x इंटू डी एक्स बच जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 4 बाहर है तो 4 को जो हम लोग बाहर ले लिए, ओके। उसके बाद x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से हम लोग कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 हम लोग लिमिट ले, यहाँ से उसके बाद हम लोग 4 है तो 4 को यहाँ पर भी हम लोग 4 को जो है डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, 4 बाहर तो x का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 4 इंटू हम लोग क्या करें, एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस इसमें अगर हम लोग अपर लिमिट हम लोग कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 2, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 3 आएगा,
सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 आएगा तो इसका आंसर ये इतना ही पड़ी। ये 0 यहाँ से मिटा दो और यहाँ इस 0 मिटा दो, और यहाँ माइनस में हम लोग 0 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस में 0, दोनों को मिटा के एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो या उतना पर भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, तो अपर लिमिट रख देंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0 प्लस 4 हम लोग को बाहर हो जाएगा। उसके बाद अपर लिमिट √2 रख देंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस 8/3 प्लस क्या हो जाएगा, तो 2 2 2 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 3 16 48 माइनस 8, तो यानी कि 40/3 आंसर आ गया। इस तरह से जो हम लोग इंटीग्रेशन करना है। चलिए हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करें। अगर मान लो एक्स को अगर हम लोग किसी चीज में रिप्लेस कर देंगे, जैसे अगर हम लोग का यहाँ एक्स है तो ठीक है, अगर एक्स को रिप्लेस कर देंगे किस फॉर्म में, ax प्लस बी के फॉर्म में, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या होगा, तो एक्स को जो हम लोग ओनली ax प्लस बी में रिप्लेस करेंगे, उसी का जो हम लोग का फॉर्मूला पता है। अभी हम जस्ट बताए कि हम जो लोग जो है इंटीग्रेशन जो हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन जो हर फंक्शन का जो हम लोग कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन जो हम लोग हर फंक्शन का नहीं कर सकते। इसीलिए जो है कुछ लिमिटेड फॉर्मूला ही है, बस उसी के ऊपर हम लोग इंटीग्रेशन में जो है खेलना। तो क्या है, तो अगर हम लोग मान लो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी के फॉर्म में, यानी कि हम लोग x को रिप्लेस कर दिए किस चीज में, ax प्लस बी में, यानी कि मान लो जो हम लोग का रहेगा 5x प्लस 3 रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x प्लस 3 रहेगा। तो इसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, माइनस कॉस ऑफ 5x प्लस 3 लिखकर हम लोग छोड़ नहीं सकते, यह गलत हो जाएगा। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है, उसको जो हम लोग का यूज करना है, ax प्लस बी के फॉर्म में रहेगा, या ax प्लस बी, यानी कि x की जगह b के जगह पर कुछ भी हो सकता है, b भी कांस्टेंट है और a भी जो हम लोग का कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं, बस कांस्टेंट है। तो इस फॉर्म में रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी रहेगा, साइन ax प्लस बी dx रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं, तो जिस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरह, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x की जगह पर क्या है, ax प्लस बी डिवाइडेड बाई, बस हम लोग डिवाइड में क्या कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, जो भी x का कोएफिशिएंट है उसी से जो हम लोग डिवाइड कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x ये है। सेम चीज जो हम लोग साइन हो गया कॉस में भी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ax प्लस b रहेगा, dx का इंटीग्रेशन करना। तीसरा भी हम लोग क्या होगा, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x, साइन ऑफ ax प्लस b डिवाइड में हम लोग क्या कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, तो साइन ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये हम लोग कर दें, जो भी उसका कोएफिशिएंट रहेगा। इसी तरह हम लोग सेक वाले में भी हम लोग सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी रहेगा, तो उसमें भी हम लोग कोएफिशिएंट एक्स की जगह पर तो जैसे ही हम लोग एक्स की जगह पर एक्स प्लस बी, तो हम लोग जो भी उसका एक्स का कोएफिशिएंट है उसी से जो हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग थर्ड की बात करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अगर हम लोग ax प्लस बी का, हम ax प्लस बी dx, यानी कि जो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स था, तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या होता था, तो हम लोग का होता था ln x होता था। सेम यहाँ पर भी हम लोग ln आएगा, x की जगह पर क्या आता है, ax प्लस बी, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln x प्लस बी डिवाइड बाई हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ हम लोग x कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ln ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट कितना है। सेम उसी तरह फोर्थ में भी अगर हम लोग जाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x होता था, तो यहाँ पर भी ax प्लस बी हम लोग
कर दिए dx, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e के पावर ax प्लस b डिवाइडेड बाई क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो e के पावर ax प्लस b डिवाइडेड बाई क्या होता है कोएफिशिएंट a है, लिख ही देते हैं सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का होता है tan ax प्लस b होता है डिवाइडेड बाई हम लोग क्या कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाता है tan ऑफ ax प्लस b डिवाइडेड बाई हम लोग का ये हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही रहा। आज हम लोगों का हम बोले थे जो आज जो है ट्राई करेंगे कि लास्ट क्लास हो, बट नहीं हो पाया, तो इसमें जो है थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, तो वो चीज जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कुछ बातें हैं जो हम बोल रहे हैं, जैसे एक शायरी है, शायरी हम बोलेंगे। जैसे क्या है, आप लोग जो है कोई भी अपने महिला मित्र को जो है बुलाए कहीं, और महिला मित्र आप लोगों को पता है जब भी महिला मित्र आएगी मेकअप वगैरह करके ही आएंगे, तो उसको मान लो जो मेकअप वगैरह करने में जो लेट हो गया, तुम पहले से आकर बैठे हुए हो, बहुत लेट हो गया, ज्यादा लेट हो गया, वो नहीं आई, मेकअप करने में ही उसको बहुत टाइम लग गया। तो वहां पर जब तुम चले आए, फिर घर चले आए, फिर वो गए, तो फिर तुम दोनों कहीं पर फिर मिले, तो वहां जैसे मान लो जी चाय पर ही बुलाए होंगे या रेस्टोरेंट कहीं पर भी उसको बुलाए होंगे, तो लेट हो गए, तो आप लोग वहां क्या बोलेंगे, लड़के लोग क्या बोलेंगे, बाबू तू लेट हो गई, बाबू तू लेट हो गई, तेरे चक्कर में तेरी सहेली सेट हो गई, यही बोलना है, ठीक है। जब भी बुलाओ तो वहां अगर लेट हो जाए तो यही बोलना है, बाबू तू लेट हो गई, तेरे चक्कर में तेरी सहेली सेट हो गई। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब पार्ट हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, स्माइल करने के लिए, दिन भर तो पढ़ नहीं सकते, इसीलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।